खबर लातेहार से है, जहां भक्तों की अगुवाई में सभी आदिवासी समुदाय के लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध किया है। बताते चले कि 9 अप्रैल से झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 4 चरणों में चुनाव होना है, 2 चरणों का नामांकन हो भी चुका है। इसी बीच टाना भक्तों की अगुवाई में लातेहार जिला के सभी आदिवासी समुदाय के लोगों ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का हवाला देते हुए चुनाव के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के साथ साथ उप विकास आयुक्त के कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय एवं समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के कार्यालय में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों की मांग है कि जब तक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव रद्द नहीं किया जाता है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और तालाबंदी भी जारी रहेगा। आगे बताते चले कि यह धरना का आज दूसरा दिन है और इसमें जिला प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई है। देखे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं रामेश्वर सिंह, लातेहार जिला ब्यूरो चीफ। आज हम लातेहार जिला के समाहरणालय में हैं। यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के लोग, खास करके टाना भगत के लोगों ने 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है कि इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अवैध है। इसके विरोध में ये लोग कल से ही विशाल जन समूह को लेकर समाहरणालय के गेट में SDO ऑफिस में ताला बंद करके करीब उपायुक्त महोदय के सभी चैम्बर, इनके कार्यालय में ताला बंद करके कल दिन से ही रातों दिनों आज धरना पर दूसरा दिन है और यह धरना अनिश्चितकालीन है। आज हम इन लोग से जानना चाहेंगे कि किस प्रावधान के तहत इनका क्या मांग है। हम जानने की कोशिश करेंगे एक लोगों से। तब तक आप बने रहें TV1 इंडिया न्यूज में। मैं राजीव कुमार राव, जिला ब्यूरो रामेश्वर सिंह के साथ आज लातेहार समाहरणालय के सभागार परिसर में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ टाना भगतों के द्वारा एक जमावड़ा लगा हुआ है और हम आज जानने का प्रयास करेंगे टाना भगतों की यहाँ 2 दिनों से जमे हुए हैं क्यों, इस विषय पर चलिए हम आप लोगों को टाना भगतों से बात को रूबरू करवाते हैं। हम देखते हैं आगे यहाँ क्या होता है, तो चलिए मिलते हैं। कटे ना, चलिए ना, चलिए बोलिएगा पहले। तो मैं आप लोगों को टाना भगत के अगुआ से मिलवाता हूँ। स्वागत है आपका हमारे TV1 इंडिया न्यूज़ पर। आप बताएं, अपना परिचय देते हुए कि आप लोग यहाँ क्या है, आप लोग आज क्यों यहाँ पर उपस्थित हैं, बताएं। मैं परमेश्वर टाना भगत, जिला अध्यक्ष लातेहार। हम लोग यहाँ ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि हमारे क्षेत्र में ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। हमारे यहाँ शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में हम लोग इसके शेड्यूल एरिया में हम लोग कई बार जुलूस प्रदर्शन किए और हम लोग आवेदन भी दिए कई बार, लेकिन हमारे आवेदन को भी कोई अनदेखी की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग हार थक करके हम लोग अनिश्चितकालीन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं तो वो जो है असंवैधानिक है और हम लोग उस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए आवेदन कई बार दे चुके, लेकिन इसे अनदेखी की जा रही है। और हम लोग ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हम लोग आदिवासियों को 1950 में ही दे दिया गया है और इसके बावजूद भी हम लोग को अनजाने के कारण हम लोग को जितने भी झारखंड राज्य के नेता, मंत्री या अफसर हम लोग के जो लिखित है उसको छिपा करके, दबा करके रखे हुए हैं। और हम लोग लातेहार जिले के समाहरणालय सभागार परिसर में हमारे टाना भगतों को मदद करने के लिए लातेहार जिला के पढ़ा राजा प्रभु दयाल उरांव भी हाजिर हैं और साथ में अन्य आदिवासी समुदाय से भी लोग उपस्थित हैं। हम जानना चाहें कि यह लोग किस तरह से इन लोगों को मदद कर रहे हैं और इन लोगों का मंशा क्या है, मदद किस तरह से करना चाहते हैं। तो मैं प्रभु दयाल उरांव से मुखातिब होता हूँ, आप बने रहें। अभी यहाँ
आंदोलन स्वशासन व्यवस्था का चल रहा है, जिसे पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संचालित करते हैं। उसमें आदिवासी समाज के अंतर्गत आता है। आदिवासी समाज में 32 जनजाति के अंतर आते हैं, जिसमें अभी हमारा टाना भगत के नेतृत्व में ये सभी लोगों को आमंत्रित की गई है और ये व्यवस्था के अंतर्गत रहा है। जो हमारी व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था, उसके अंतर्गत पढ़ा व्यवस्था आती है। और पढ़ा व्यवस्था अभी का नहीं, ये पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है, जो उसके आधार पर आज तक हम लोग अपने स्वशासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, जिसका नाम है पढ़ा व्यवस्था। पढ़ा व्यवस्था में ग्राम वाइज से लेकर के आपका प्रदेश वाइज तक एक खंड खंड है, उसके आधार पर अभी तक चल रही है। बशर्ते कि इस संविधान को लोग किनारे करके आज 244(1) के तहत ये हमारा प्रशासन और नियंत्रण का जो अधिकार है, मैं अभी उसको चला रहा हूँ, अभी चलाता हूँ। गांव क्षेत्र में हमारा चल रहा है, बशर्ते कभी उसका मान नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग से समन्वय लेकर के ये स्वशासन व्यवस्था को संचालित की जाए। तो प्रभुदयाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या नौबत आया कि आज के दिन में आपको यहाँ समाहरणालय परिसर में जमा होकर के यह भीड़ लगाने की आवश्यकता पड़ी? ये हमारे उपायुक्त महोदय के सूचित किया गया कि हमारे राज्यपाल के महोदय से वहाँ से हम लोग सूचित किए, इनके कॉन्टेक्ट करा करके हम लोग किसके समस्या का समाधान की जाए। लेकिन अभी तक हम लोगों का ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते हमको समाहरणालय को घेरना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि यहाँ आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, इसलिए आप लोगों ने यह कार्यक्रम करने का तो मैं और भी दूसरे समुदाय से लोग आए हुए हैं, तो मैं लोगों से भी मुखातिब होता हूँ, उनको भी जानना चाहता हूँ कि लोग क्या करना चाहते हैं। तो आप अपना परिचय देते हैं, बताएं कि आप यहाँ क्या चाहते हैं। मेरा नाम धीरजू लोहरा है। हम ग्राम सौदागर से हैं, पंचायत लोहाड़ी, थाना पलस, जिला लातेहार का रहने वाले हैं। हमको आमंत्रित किए टना भक्तों ने कि आप भी एक जनजाति हैं और इसका जो भी होता है, जैसे भी होता है, आप भी इस पर लाभान्वित होते हैं हर चीज़ में। तो हम लोगों ने दल बल के साथ, अपने संगठन के साथ, लोहरा समाज के साथ हम लोग आने का प्रयास किए और सच में देख रहे हैं कि हमारा संविधान को लूटा जा रहा है। हमारा भारत का संविधान है कि देखिए, ये आप अपना परिचय देते हैं। मैं बहादुर टाना भगत, अखिल भारतीय टाना भगत के सचिव, जिला सचिव हूँ। आज हम लोगों ने पंचायत चुनाव के विरोध में आए हैं और 2 दिनों से डटे हुए हैं और आने वाले समय अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं। जब तक ये पंचायत चुनाव रद्द नहीं होती है हमारे क्षेत्र में, तब तक हम लोग डटे रहे। क्या लगता है आपको कि यह पंचायत चुनाव आप लोगों के कार्यक्रम से रद्द हो जाएगी? हाँ, एकदम लगता है। इसीलिए कि संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव कराया जाए। मैंने अनुच्छेद 243(m) में देखा जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं कराया जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में अनुच्छेद 244 के तहत हमारे क्षेत्र, जहाँ पे शासन और प्रशासन और नियंत्रण हमारे आदिवासियों के हाथ में होनी चाहिए, तो आखिर मैं और हम लोग किस आधार पे सरकार के चंगुल में रहेंगे? तो आपने जो कहा कि हम लोग यहाँ व्यवस्था कर लेंगे, अब मान लीजिए कि आप छोटी इकाई में आप ग्राम सभा के माध्यम से और अपने पढ़ा व्यवस्था, जो भी आपका व्यवस्था है, इसके माध्यम से आप अपना ये निचले स्तर में तो आप अपना स्वशासन कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो आपको आती है फिर आगे में कि आप जब ये विधानसभा और संसद की बात आती है तो यहाँ ऊपर के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? उसके लिए हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, कमेटी के माध्यम से चलेंगे। किस तरह की कमेटी होगी वो? ये आपका जो परगना लेवल, जिला में परगना लेवल आते हैं, ऊपर काउंसिल आती है, इसके द्वारा हम लोग चलाएंगे। मतलब आपके यहाँ काउंसिल बना हुआ है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो और मैं और कहीं से लातेहार जिले के समाहरणालय परिसर में टाना भगतों के द्वारा ये आंदोलन जारी है और ये लातेहार के समाहरणालय कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है टाना भगतों के द्वारा। तो हम आज टाना भगत के नेत्री से बात करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या इन लोगों का मंशा है। तो आप अपना परिचय देते हुए आप बताएंगे कि यहाँ आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम रानी टाना भगत है और हम ये लातेहार जिला में, इसलिए हम यहाँ जो सत्य ग्रहण आंदोलन जो कर रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज लोग इतना संविधान बनाए और हम लोग का जो 55 अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग के लिए चलाने के लिए अच्छा से सुरक्षित है और उसको यहाँ
हमारी जो आदिवासी क्षेत्र में पंचायत चुनाव कर रहे हैं ये गलत तरीका है, संविधान से बाहर है और इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो हमारी परंपरा जो स्वशासन व्यवस्था है इसको हम लोग चलाएंगे और इसी के आधार से हम लोग चलेंगे। कहे कि हमें ये सरकार आज तक हम लोग को अधिकार नहीं जो है उसको लागू नहीं की है। तो हमारी समाज में जैसे अभी ये गिनती करती है, सबको गिनती करती है, लेकिन हम लोग को 1941 तक गिनती की है, उसके बाद में 51 में बंद कर दिए। हम लोग को कहाँ गणना करते थे, अन्य कॉलम देते थे, अन्य कॉलम में हम लोग लिखाते थे, लेकिन अन्य कॉलम के बाद अभी जो अन्य कॉलम को भी बंद कर दिए तो हमको कहाँ गिनती करेंगे। स्वतः हम लोग को तो अपने ख़त्म कर दिए, लेकिन स्वतः हम लोग का पहले से पूर्वज लोग रखा हुआ है तो उसी को हम लोग अभी काम कर रहे हैं, मतलब शुरू कर दिए हैं काम करना। इसमें कोई दो बात का बात नहीं है, इसमें सरकार का कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसमें हमारी स्वशासन व्यवस्था है, खुद से हम लोग चलाने के लिए अब है और हमारी भाई लोग इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग अपने से चलाएंगे। हमारी जो सबसे पहला काउंसिल होता है, काउंसिल के बाद हमारे परगना होता है, परगना के बाद हमारी पढ़ा होता है, पढ़ा के बाद हमारी जो महतो पहन पुजार पेन भरा इस टाइप का है, उसी में हम लोग का पढ़ा बैठ की होता है, उसी में हम लोग चलाएंगे और अच्छी से चलाएंगे, हम लोग बहुत सुंदर चलाएंगे। हम बार बार दिल्ली नहीं जाएंगे, जो धर्म कोड दो, जनगणना दो, कॉलम कोड दो, ये हम लोग का नौबत खत्म हो जाएगा। बस हम लोग यहाँ अपना जो स्वशासन व्यवस्था है, यहाँ जो गैर आदिवासी का यहाँ जाना आना या गैर आदिवासी को यहाँ का ज़मीन खरीदना, यहाँ हर कुछ करना, ये सब मना है। आज हम लोग किस तरीक़ा से हम लोग को शोषण और अत्याचार कर रहे हैं, ये हम लोग को कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा और हम लोग लड़ना ऐसे नहीं चाहते हैं। हम लोग जितना अभी जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और अधिकार हम लोग का जो लागू है उसको खुद से हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग ये समाहरण परिसर में ताला लगाने का कार्य किया है, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आप लोगों की समस्या का समाधान यहाँ से हो पाएगा? एकदम ज़रूर होगा समस्या, काहे कि यहीं से तो काम होता है, यहीं से काम होता है। तो जितना भी हमारी जो 15 को जिला है, 15 को जिला में सभी जगह हम लोग बंद करेंगे और लोग स्वतः यहाँ पंचायत चुनाव ना करें। ये पंचायत चुनाव यहाँ से जो बाहर है, जो मेरा 15 जिला है उससे बाहर करेंगे, तो उसे अपना चलाए और यहाँ पर ही नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे लातेहार जिला में टाना भगतों के बीच टाना भगत के सपोर्ट के लिए, मदद के लिए हमारे रांची से एक हमारे टाना भगत के नेता अगुआ पहुंचे हुए हैं, तो हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनका उद्देश्य है यहाँ आने का। तो आप अपना परिचय देते हुए आप अपना बताएंगे कि यहाँ आपका क्या रोल है? मेरा धनेश्वर टाना भगत, पढ़ा संयोजक, और यहाँ आने का मेन मकसद है कि हम लोग का यहाँ पर जो यहाँ पर राज्यपाल काल शक्ति विद्यमान विधि पर अंतरिम नहीं समझी जाती है, यानी कि राज्यपाल की कार्यपाल शक्ति जनजातियों पर निहित नहीं है। तो किस आधार पर यहाँ पर जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र पर पंचायत चुनाव का अधिसूचना की गई और यहाँ पर जो पंचायत चुनाव जो होता है अनुच्छेद 243 के तहत है, वो आम चुनाव है और उसी 243 में 5वां और 6वां अनुसूची में पंचायत चुनाव अप्लीकेबल नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पर किस आधार पर 5वां अनुसूचित क्षेत्र जो पूर्ण रूप में नोटिफिकेशन के आधार पर 12 जिला पूर्ण रूप से 5वां अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 3 जिला जो आंशिक रूप से आता है, छोटी जिला के मिला के 13 रूप से पूर्ण रूप में 5वां अनुसूचित जिला है। तो किस आधार पर 5वां अनुसूचित आधार पर पंचायत चुनाव थोपा जा रहा है? तो आप ये हमें बता पाएंगे कि यहाँ जो पिछले बार 2 बार जो पंचायत चुनाव हो चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर झारखंड होने के बाद 2 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं। पंचायत चुनाव पहले भी नहीं होती थी और हुआ भी था, लेकिन हम लोग का जानकारी के अभाव में 2 बार झारखंड होने के बाद पंचायत चुनाव हो चुका है। लेकिन जो गलती किसी से होती है, ह्यूमन एरर है। तो हम लोगों ने संविधान पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा, सुना, देखा और देखा कि इसमें जो इस क्षेत्र में 5वां अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से वर्जित क्षेत्र है। वर्जित क्षेत्र भारत शासन अधिनियम 1935 सेक्शन 91 में पूर्ण रूप से वर्जित क्षेत्र था और सेक्शन 92 में आंशिक वर्जित क्षेत्र है। जो पूर्ण रूप से वर्जित क्षेत्र था वो वाला 6वां अनुसूची में चला गया और आंशिक रूप से
वर्णित क्षेत्र था वो 5वां अनुसूची में था। और इस 5वां अनुसूची जो 26 जनवरी 1950 को संविधान आदेश संख्या 9, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 9 बोलते हैं, उसमें दिया गया है कि ये क्षेत्र पूर्ण रूप से 5वां अनुसूची क्षेत्र है, यानी कि अनुसूचित वर्णित। TV1 इंडिया न्यूज के लिए लातेहार से रामेश्वर सिंह तथा चंदवा प्रखंड से राजीव कुमार उरांव की रिपोर्ट।